जानेंगे। संधि पार्ट 1 में मैं विसर्ग संधि का परिचय दे चुकी हूँ, जहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर होने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग जब परिवर्तित होता है तो अलग अलग रूप ले लेता है। कहीं पर वह ओ का रूप लेता है तो कहीं पर र का, कहीं पर स, श या श में से किसी में बदल जाता है तो कहीं पर वह लुप्त हो जाता है यानी गायब हो जाता है, और कहीं पर विसर्ग वैसा ही बना रहता है। तो आइए उन नियमों को जानते हैं जिनकी वजह से विसर्ग। पहला नियम, यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या य, र, ल, व में से कोई है, या ह है, तो इस स्थिति में विसर्ग ओ का रूप ले लेगा। जैसे रजः प्लस गुण, यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और बाद में ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ऐसे में विसर्ग ऊपर वाले नियम के अनुसार ओ में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा रजोगुण। इसी प्रकार मनः प्लस रंजन, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद र है, जैसा कि ऊपर के नियम में बताया गया है। तो उसके अनुसार विसर्ग ओ में बदल जाता है और शब्द बन जाता है मनोरंजन। इसी प्रकार मनोहर शब्द भी बना है, मनः प्लस हर, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद ह है, तो विसर्ग ओ में बदल गया और शब्द बना मनोहर। अगला नियम है जहाँ पर विसर्ग र में बदल जाता है। जब विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण हो, या य, र, ल, व हो, तो विसर्ग आधे र में बदल जाएगा। जैसे निह प्लस आधार, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है यानी अ या आ के अलावा कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद स्वर है, तो विसर्ग र में बदल गया। र के बाद क्योंकि आ है, वो स्वर है, तो र आधा है, इसलिए आ र में मिल जाएगा और निराधार शब्द बन जाएगा। दुह प्लस लग, यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ है जो कि अ या आ के अलावा कोई स्वर है, और उसके बाद ल है, तो विसर्ग आधे र में बदल गया और दुर्लभ शब्द बना। र के बाद ल है जो कि एक व्यंजन है, तो आधा र जो है अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर चला गया। अगला नियम है, जब विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श हो, तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाएगा। जैसे निह प्लस छल, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद छ है, तो विसर्ग श में बदल गया, शब्द बन जाएगा निश्चल। इसी प्रकार दुःशासन शब्द बना, दुह प्लस शासन, विसर्ग के बाद श है और विसर्ग से पहले स्वर है, तो ऐसे में विसर्ग श में बदल गया और दुःशासन शब्द बना। अगला नियम है, जब विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है यानी दंत्य स में। इसका उदाहरण है निह प्लस तेज, यहाँ पर विसर्ग के बाद त है
तो ऊपर के नियम के अनुसार विसर्ग किस में बदलेगा? स में। तो निस्तेज शब्द बना। ऐसे ही निस्संतान, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद स है, तो ऐसी स्थिति में भी विसर्ग स में बदल जाएगा और निस्संतान शब्द बना। अगला नियम है, जब विसर्ग के पहले इ या उ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ या प फ शब्द अक्षर हों तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा, यानी श षटकोण वाले श में। जैसे दुह प्लस कर, यहाँ पर विसर्ग से पहले उ है और उसके बाद क है, तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल गया और दुष्कर शब्द बना। इसी प्रकार निष्कपट शब्द बना है। निह प्लस कपट, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क है, तो विसर्ग श में बदल गया और निष्कपट शब्द बन गया। अगला नियम यह है कि जहाँ विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी हट जाता है और उससे पहले का स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है यदि ह्रस्व है तो। जैसे निह प्लस रस, यहाँ पर विसर्ग के बाद र है, तो ऐसे में विसर्ग हट गया और इससे पहले वाला स्वर दीर्घ होकर नीरस शब्द बना, यानी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी। और इसी प्रकार नीरव शब्द बना है। निह प्लस रव, विसर्ग के बाद र है तो विसर्ग हट गया और नीरव शब्द बना, छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा हो गई। यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क च ट त प हो तो विसर्ग वैसा ही बना रहता है। जैसे अंतःकरण, प्रातःकाल, अंतःपुर, अधः पतन, इन शब्दों में हम देखते हैं कि विसर्ग हटता नहीं है और ना ही परिवर्तित होता है, बल्कि वैसा ही बना रहता है। तो इन शब्दों पर यह नियम काम करता है। इन सब में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली स्थिति बन रहता है, तो इन शब्दों पर यह नियम काम करता है। इन सब में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली स्थिति बन रही है, विसर्ग के बाद या तो प है या क है और विसर्ग से पहले स्वर है, तो ऐसे में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज हमने जाना विसर्ग संधि के नियमों के बारे में। आशा करती हूँ कि संधि की ये सीरीज